पिछले पार्ट में हमने देखा था कि काजुया की माँ की ओबी एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है जो खुद को किरहा कहती है। अब किरहा हर समय काजुया के साथ रहती है और उसे खतरनाक मॉन्स्टर से बचाती है। लेकिन एक दिन दोनों का सामना कुकुरी से होता है जो उस जगह की लोकल देवी होती है। इसके बाद दोनों की जमकर सुताई होती है। बुरी तरह पीटने के बाद कुकुरी काजुया को मैलिसन क्लीनर बना देती है। लेकिन जब किरहा को पता चलता है कि कुकुरी असल में एक छोटी बच्ची है तो किरहा उसका जमकर मजाक उड़ाती है। अब आगे फिर सब लोग घर की तरफ निकलते हैं। चिसादो से अलग होने के बाद काजुया किरहा को पीठ पर बिठाकर घर ले जाता है और उससे वादा करता है कि उसकी मदद से वो एक अच्छा मैलिसन क्लींजर बनने की पूरी कोशिश करेगा। शाम को काजुया पूरे दिन की घटनाओं से अब भी हक्का बक्का रहता है और किरहा के छोटे हो चुके रूप को देखकर और ज्यादा हैरान होता है। उसकी लंबाई अब कम हो गई है जो उसकी ताकत खत्म होने का साइड इफेक्ट है। काजुया उसका मजाक उड़ाता है तो किरहा झट से जवाब देती है कि वो हमेशा ऐसी नहीं रहेगी, बस पूरी तरह ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। इसके बाद दोनों पहले की तरह साथ नहाते हैं। माहौल हल्का फुल्का और सुकून भरा हो जाता है। वहीं किरहा काजुया की उस तकनीक के बारे में सोचती है जो उसने कुकुरी से लड़ते वक्त इस्तेमाल की थी। उसे अचानक एहसास होता है कि ये वही चाल है जो कभी काजुया की माँ कानाका ने इस्तेमाल की थी। उसे एक पुरानी याद आती है। वो लॉलीपॉप चाट रही होती है और कानाका उसके पास बैठी होती है। कानाका ने प्यार से कहा था कि अगर कभी उसके साथ कुछ हो जाए तो किरहा को हर हाल में काजुया की रक्षा करनी हो। किरहा ने तब वादा किया था और उसी वादे को याद करते हुए वो अचानक बेहोश सी हो जाती है जिससे काजुया को उसकी देखभाल करनी पड़ती है। किरहा के नए शरीर के लिए कपड़ों का इंतजाम करने के लिए काजुया पहले अपनी बहन से उसकी पुरानी ड्रेसेस मांगने जाता है, लेकिन वो डर जाती है और गलत मतलब निकाल लेती है। तो काजुया बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। फिर वो चिसादो से मदद मांगता है और वो आराम से अपने कपड़े देने को मान जाती है, लेकिन रात के लिए कुछ अलग चाहिए था। तो काजुया अपने थोड़े शातिर दोस्त ओसामू को कॉल करता है। ओसामू उसे कुछ अजीब से कपड़े थमा देता है। काजुया साफ कह देता है कि उसका वैसा कोई इरादा नहीं है। वो घर लौटकर किरहा के लिए पुडिंग्स लाता है और उसे कपड़े दिखाता है। किरहा कपड़े देखकर पूछती है कि ये सब इतने अजीब क्यों हैं? थोड़ी नोक झोंक के बाद काजुया बताता है कि ये सब ओसामू से मिले हैं। किरहा को ये सब अजीब लगता है लेकिन कहती है कि वो वही पहनेगी जो काजुया को ठीक लगे। लेकिन काजुया कहता है उसको पसंद हो वो पहन सकती है। अगले दिन स्कूल में जैसे ही काजुया अपनी डेस्क पर बैठता है ओसामू उसे देखकर शरारती सी मुस्कान देता है, मानो सब समझ गया हो। कुछ दिन बाद किरहा काजुया से कहती है कि अब उसकी ट्रेनिंग शुरू करने का वक्त आ गया है ताकि वो अपने नए रोल मैलिसन क्लींजर के लिए तैयार हो सके। लेकिन काजुया हमेशा की तरह टालने की कोशिश करता है जिससे किरहा चिढ़ जाती है। वो उसे डांटने के लिए अपनी साश उठाती है लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि अब उसमें खुद को बचाने की ताकत भी नहीं बची। कुकुरी से लड़ाई के बाद उसकी शक्ति बहुत कम हो चुकी है। अब वो न खुद को बचा सकती है न काजुया को। इसलिए वो समझाती है कि काजुया को मजबूत बनाना जरूरी है ताकि आगे आने वाले खतरे वो खुद संभाल सके। ट्रेनिंग शुरू होती है और थोड़ी सी दौड़ में ही काजुया हांफने लगता है। किरहा हैरानी से देखती है कि क्या ये लड़का सच में कुछ कर भी पाएगा। वो अपनी ओबी फॉर्म में बदलकर उससे वही तकनीक दोहराने को कहती है जो उसने कुकुरी के खिलाफ इस्तेमाल की थी। लेकिन काजुया खुद नहीं जानता कि उसने वो कैसे किया था। ये बात किरहा को और ज्यादा परेशान कर देती है। काजुया कंधे उचकाकर कह देता है कि वो भी उतना ही कंफ्यूज्ड है। आखिरकार किरहा हार मान लेती है और कहती है कि आज के लिए बस अब घर चलते हैं। घर आकर दोनों फिर से नहाने जाते हैं। वहीं किरहा काजुया से अपने बारे में और बताती है कि वो एक ऑब्जेक्ट स्पिरिट है और इंसानी रूप और ओबी रूप दोनों ले सकती है। वो काजुया से पूछती है कि ऐसा क्यों है। जब वो गलत जवाब देता है तो किरहा उसे हल्के से सबक सिखाती है और बताती है कि ऑब्जेक्ट स्पिरिट्स असल में औजार होते हैं और औजार इंसान के बिना नहीं रह सकते। उनकी ताकत उस बंधन से जुड़ी होती है जो वो अपने मास्टर के साथ बनाते हैं। किरहा मानती है कि श्राइन वाली लड़ाई से पहले उसने काजुया को दिल से स्वीकार ही नहीं किया था। अब क्योंकि उसने सारी जमा की हुई एनर्जी खर्च कर दी है तो वो सिर्फ उस बॉन्ड के सहारे जिंदा है जो उसे काजुया से जोड़े हुए है। यही वजह है कि अचानक कुकुरी एक छोटी बच्ची में बदल गई थी। उधर श्राइन में कुकुरी और कोकायो कुछ कारपेंटर्स से मिलते हैं ताकि लड़ाई से हुए नुकसान की भरपाई करवाई जा सके। लेकिन जैसे ही मजदूरों को पता चलता है कि श्राइन के पास पैसे नहीं है वो सब बिना एक पल सोचे वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। उसी रात जोरदार बारिश होती है और श्राइन धीरे धीरे टूटने लगता है। दूर कहीं किरहा हल्की सी मुस्कान के साथ सोचती है कि कुकुरी की तो किस्मत ही खराब हो गई है। एक जमाने की ताकतवर देवी अब बेघर हो चुकी है। लेकिन कोकायो कहती है कि घबराने की जरूरत नहीं है, रहने के लिए हमारे पास एक और जगह है। अगले दिन ट्रेनिंग के दौरान उनकी मुलाकात किरहा और काजुया से होती है। किरहा जबरदस्ती काजुया की ट्रेनिंग कर रही होती है और साथ ही साथ अपनी भड़ास भी निकाल रही होती है। कुकुरी पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है तो किरहा बताती है कि वो उसकी रेंज कंट्रोल की प्रैक्टिस करवा रही है। ये सुनकर कुकुरी कंफ्यूज हो जाती है। वो सोचती है कि जिसने उसे हराया था उसी इंसान को अब बेसिक चीजें क्यों सिखाई जा रही है। किरहा साफ साफ बोलती है कि वो पूरी लड़ाई बस एक एक्सीडेंट था। असल में काजुया बहुत ही ज्यादा कमजोर है। ये सुनकर कुकुरी हैरान रह जाती है। उसे शक होने लगता है कि कहीं उसने काजुया को मैलिसन क्लींजर बनाकर बहुत बड़ी गलती न कर दी। वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन किरहा नोटिस करती है कि कुकुरी श्राइन की तरफ नहीं किसी और दिशा में जा रही है। जब वो पूछती है कि वो कहाँ जा रही है तो कुकुरी घबरा जाती है। किरहा जिज्ञासा में उसके पीछे
पीछे पीछे चल पड़ती है और जैसे ही उनकी नई जगह देखती है तो वो जोर जोर से हंसने लगती है। एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी जैसी जगह जहाँ अब एक जमाने की महान देवी को रहना पड़ रहा है। अगले दिन काजुया को स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बुलाता है। जब वो ऑफिस पहुंचता है तो प्रेसिडेंट तदाका उसे देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन जब काजुया उसे पहचान नहीं पाता तो तदाका अपने बाल बदलता है और अपनी असली पहचान दिखाता है। वो वही लड़की होती है जिसे काजुया ने पहले आमासोगी से बचाया था। काजुया पूरी तरह चौंक जाता है। फिर तदाका उसे टेबल टॉप आरपीजी के बारे में बताता है, जो एक तरह का रोल प्लेइंग गेम होता है, लेकिन कंप्यूटर पर नहीं बल्कि पेन और कागज से खेला जाता है। काजुया को कुछ समझ नहीं आता तो तदाका सीधे मुद्दे पर आता है। वो बताता है कि टेबल टॉप आरपीजी नाम का एक क्लब सोशल स्टडीज रिसर्च क्लब के कमरे पर कब्जा कर चुका है। तदाका ने पहले किसी को जांच के लिए भेजा था, लेकिन वो लड़का वापस आकर बोला कि उसने वहाँ एक मॉन्स्टर देखा है। जब सब लोग हॉलवे से होकर उस तरफ जाते हैं तो वो लोग रास्ते में असानों से टकराते हैं और तभी तदाका को एहसास होता है कि पूरा क्लब रूम ही गायब हो चुका है। किरहा अपने पेंडेंट से आमासोगी को चेक करती है और पेंडेंट तुरंत रिएक्ट करता है, जिससे साफ हो जाता है कि कुछ बहुत गड़बड़ है। किरहा सबको वहाँ से जाने को कहती है क्योंकि अभी वो लोग इतने बड़े खतरे के लिए तैयार नहीं है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हॉलवे पूरी तरह ब्लॉक हो चुका होता है। तभी वहाँ एक लड़का आता है जिसका माथा बहुत ज्यादा बड़ा होता है। उसका नाम नाकाजिमा होता है। वो तदाका से मांग करता है कि उनके क्लब को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जाए और उन्हें एक कमरा दिया जाए। वो एक फॉर्म आगे बढ़ाता है, लेकिन तदाका उसे देखने से भी मना कर देता है। तभी काजुया सुझाव देता है कि अभी के लिए हाँ बोलने का नाटक कर लेते हैं ताकि आमासोगी का असर रुक जाए, लेकिन तदाका अड़ा रहता है और साफ मना कर देता है। तभी नाकाजिमा अपना स्केचबुक निकालता है, उसमें एक मिनोटॉर बनाता है और देखते ही देखते वो राक्षस असली बन जाता है और सबका पीछा करने लगता है। सब जान बचाकर भागते हैं, लेकिन आगे रास्ता बंद होता है। भागते भागते वो एक साइंस लैब में घुस जाते हैं और तभी उन्हें एहसास होता है कि वो सीधा जाल में फंस चुके हैं। किरहा काजुया से कहती है कि अब दिमाग लगाना पड़ेगा। काजुया पूरी ताकत से सोचता है और पहली बार अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करता है। उसे समझ आ जाता है कि असली आमासोगी वो स्केचबुक ही है, जिसमें जो भी बनाया जाए वो हकीकत बन जाता है। अगर ड्राइंग मिटा दी जाए तो राक्षस भी खत्म हो सकता है। तदाका और ओसामू मिनोटॉर पर पानी फेंकते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। तभी काजुया एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाता है और उसे स्केचबुक में बनी मिनोटॉर की तस्वीर पर स्प्रे करता है। तस्वीर का हाथ मिट जाता है और असली मिनोटॉर का हाथ भी टूटकर गिर जाता है। इतने में उन्हें भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन आगे फिर एक दीवार रास्ता रोक लेती है। काजुया फिर से एक्सटिंग्विशर चलाता है और दीवार का एक हिस्सा मिटा देता है, लेकिन तभी एक्सटिंग्विशर खाली हो जाता है। उसी वक्त नाकाजिमा वापस आता है अपने मिनोटॉर के साथ, जिसका हाथ अब बहुत कमजोर लग रहा था। वो हंसते हुए कहता है अब सब खत्म करने का टाइम आ गया है, लेकिन काजुया की नजर पास पड़े एक और एक्सटिंग्विशर पर पड़ती है। उसे बस किसी तरह वहां तक पहुंचना था। इधर तदाका हार मानने का सोचने लगता है और खुद को इस सब के लिए दोष देने लगता है, लेकिन काजुया उसे रोकता है और कहता है कि गलती उसकी थी, तदाका की नहीं, क्योंकि मैलिसन उसी की वजह से खिंचा चला आया था। काजुया किरहा को इशारा करता है और वो तुरंत ओबी में बदल जाती है। उसकी मदद से काजुया अपने रेंज ट्रेनिंग में सीखे हुए दाव इस्तेमाल करता है। वो अपनी सैश से फायर एक्सटिंग्विशर खींच लेता है और पूरी ताकत से मिनोटॉर पर हमला करता है। आखिरकार मिनोटॉर खत्म हो जाता है। नाकाजिमा वापस नॉर्मल हो जाता है और उसे समझ ही नहीं आता कि अभी अभी हुआ क्या। किरहा उसे समझाती है कि अगर वो मैलिसन और पनिशमेंट से बचना चाहता है तो उसे खुद अपने बनाए हुए आमाजोगी को खत्म करना होगा। नाकाजिमा पछतावे के साथ स्केचबुक फाड़ देता है, लेकिन अचानक वो एक बचा हुआ पन्ना निकालता है और उससे फिर एक नया मिनोटॉर बुला लेता है। सब घबरा जाते हैं। तभी ओसामू एंट्री मारता है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। कहता है घबराने की जरूरत नहीं है। वो बताता है कि उसे पहले से शक था, इसलिए उसने नाकाजिमा का स्केचबुक पहले ही फेक से बदल दिया था। ओसामू असली स्केचबुक खोलता है और उसमें एक जबरदस्त फायर ड्रैगन बना देता है, जो एक ही बार में मिनोटॉर को राख कर देता है। अब आखिरकार सब कुछ शांत हो जाता है। बाद में ओसामू नाकाजिमा को डांटता है कि उसने अपने टैलेंट का गलत इस्तेमाल किया। फिर वो दिखाता है कि असल आदमी कैसे ड्राइंग करते हैं और किरहा को उसकी पूरी ताकत वाले अंदाज में बना देता है। किरहा ये देखकर गुस्सा हो जाती है। काजुया बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा उसे किरहा से ही सजा मिल जाती है, जिससे पता चलता है कि उसकी सैडिस्टिक साइड भी पूरी तरह इंटैक्ट है। कुछ दिन बाद हिरोशी नाम का एक लड़का हिम्मत करके रूफटॉप पर चिसादो को अपने दिल की बात बताता है। काजुया और किरहा दूर से सब देख रहे होते हैं। चिसादो शांति से उसे मना कर देती है। हिरोशी टूट जाता है और पूछता है कि क्या वो प्यार के लायक ही नहीं है। चिसादो बताती है कि उसे पहले से ही कोई और पसंद है। बाद में काजुया के घर पर काजुया उससे पूछता है कि वो लड़का कौन था। चिसादो जवाब देने से मना कर देती है और उसे बदतमीज कह देती है। उसी वक्त किरहा पुडिंग ढूंढते हुए चिसादो के बैग से एक डॉल निकाल लेती है। जब वो चिसादो से इसके बारे में पूछती है तो चिसादो घबरा जाती है और बात टाल देती है। उधर हिरोशी अकेले में डेटिंग सिम गेम खेलते हुए अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा होता है। अचानक स्क्रीन पर एक अजीब ग्लिच आता है जो उसे एक विश मांगने को कहता है। अगले दिन स्कूल में काजुया को सब कुछ अजीब लगता है। हर कोई कपल्स बनाकर बात कर रहे होते हैं, जैसे सब किसी डेटिंग गेम के अंदर हो। रोमांटिक रूट्स, स्टोरी पाथ्स, एंडिंग्स सब उसी अंदाज में डिस्कस हो रहा होता है। हॉलवे में चलते हुए काजुया एक लड़की से टकरा जाता है। वो गिर जाती है और घबराकर पूछती है कि उसने कुछ देखा तो नहीं। तभी काजुया के सामने डेटिंग सिम जैसा ऑप्शन पैनल आ जाता है। घबराकर वो गलत ऑप्शन चुन लेता है
और बदले में उसे एक जोरदार थप्पड़ पड़ जाता है। क्लास में पहुंचकर वो देखता है कि वही पैनल सबके सामने आ रहे हैं। उसका दोस्त शिरू किसी लड़की से फ्लर्ट करते हुए बताता है कि आज स्कूल के बाद चेरी ट्री के नीचे स्पेशल कन्फेशन इवेंट होने वाला है। काजुया पूरी तरह कंफ्यूज्ड होता है। तभी किरहा समझाती है कि ये सब एक गेम आमाजोगी की वजह से हो रहा है, एक ऐसी आत्मा जो डेटिंग गेम्स से जुड़ी इमोशन से पैदा होती है। काजुया हैरान रह जाता है कि ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है। किरहा बताती है कि ये आमाजोगी कहीं ना कहीं स्कूल के अंदर ही है। जांच करते हुए काजुया की नजर पड़ती है कि हिरोशी और चिसादो एक रोमांटिक कपल की तरह बिहेव कर रहे हैं। काजुया जोर से चिसादो को पुकारता है, लेकिन चिसादो उसे टोक देती है और कहती है कि उसका नाम इतनी कैजुअली ना लिया करे। ये सुनकर काजुया चौंक जाता है और सीधा हिरोशी पर शक करता है। वो कहता है कि कल ही तो चिसादो ने साफ मना किया था, फिर आज अचानक ये सब कैसे? हिरोशी ऐसे दिखाने लगता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। इससे पहले कि काजुया और सवाल करे, चिसादो उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और हिरोशी के साथ वहां से चली जाती है। जाते जाते हिरोशी पलटकर काजुया पर अकड़ दिखाता है। वो उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि बचपन का दोस्त होकर भी तू चिसादो को पटा नहीं पाया। वो घमंड में बोलता है कि प्योर हार्ट नाम के गेम में उसे कोई नहीं हरा सकता। यहीं पर किरहा को पूरा यकीन हो जाता है कि हिरोशी ही उस आमाजोगी का होस्ट है, क्योंकि उसे गेम का नाम पता है जो अभी तक काजुया को भी नहीं पता था। काजुया सीधा हिरोशी को रोकने जाता है, लेकिन वो अपने अजीब से फॉलोअर्स बुला लेता है जो मिलकर काजुया को बुरी तरह पीट देते हैं। सुताई के बाद किरहा काजुया से कहती है कि उसे चिसादो का दिल जीतना ही होगा। वो खुद आमाजोगी को मंद करने की कोशिश करेगी ताकि और जानकारी मिल सके। काजुया फिर ओसामू के पास जाता है। ओसामू समझाता है कि इस गेम को जीतने के लिए किसी एक को विन करना होगा और ऐसे जवाब चुनने होंगे जो सामने वाले की लाइकिंग बढ़ाएं। ये सुनकर काजुया को हिम्मत मिलती है। ओसामू की गाइडेंस में वो चिसादो से बात करता है और हमेशा की तरह उससे मैथ पढ़ाने को कहता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करता है तो उसे गलत रिएक्शन मिलते हैं और ओसामू उसे इशारे में समझाता है, अरे भाई लड़की पटाने पर ध्यान दे। फिर तीनों साथ लंच करते हैं। धीरे धीरे जैसे कोई रिजोगी का एक्सपर्ट हो, काजुया लगातार 3 सही जवाब दे देता है और चिसादो लगभग पूरी तरह पिघलने ही वाली होती है। लेकिन जैसे ही बात किरहा पर आती है, काजुया एक के बाद एक गलत ऑप्शन चुन लेता है। ऐसा लगने लगता है जैसे वो किरहा के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज है। ये सुनते ही चिसादो भड़क जाती है। बाद में सब किरहा से मिलते हैं। वो बताती है कि अभी तक गेन का सोर्स नहीं मिला। तभी ओसामू नया आइडिया देता है जिसे वो मजाक में NTR कॉम्बो कहता है, मतलब कुछ ऐसा कहना या करना जो सीधे अफेक्शन को मैक्स कर दे। वो काजुया से कहता है कि बचपन की यादों में जाओ, क्योंकि वो दोनों बचपन के दोस्त हैं। आखिरकार चेरी ट्री के नीचे जहाँ हिरोशी फाइनल स्टेज में चिसाडो को पूरी तरह जीतने वाला होता है, वहीं काजुया बीच में आ जाता है। वो 2 छोटे छोटे डॉल्स निकालता है जिनसे वो बचपन में खेला करते थे और चिसादो से कहता है कि एक बार फिर उसके साथ खेले। उसी पल चिसादो को सब याद आ जाता है। बचपन में वो काजुया के साथ मम्मी पापा का खेल खेलती थी, लेकिन एक दिन दूसरे लड़कों के मजाक उड़ाने पर काजुया ने खेलना बंद कर दिया था। तब चिसादो ने उसे फादर वाली डॉल दी थी और खुद मदर वाली रख ली थी और कहा था हम फिर कभी खेलेंगे। ये याद आते ही आमाजोगी का असर टूट जाता है। चिसादो दौड़कर काजुया को गले लगा लेती है। हिरोशी सन्न रह जाता है। वो पूरी तरह टूट जाता है। शर्मिंदा होकर वो वहाँ से भाग जाता है। अब सब इन्फर्मरी पहुँचते हैं। काजुया थोड़ी देर के लिए सो जाता है, जबकि किरहा और ओसामू आमाजोगी ढूंढने निकल जाते हैं। कुछ देर बाद जब काजुया होश में आता है तो वो देखता है कि चिसादो उसे किस कर रही है और वो बेड पर बंधा हुआ है। वो समझ जाता है कि चिसादो अभी भी पूरी तरह नॉर्मल नहीं हुई है और गेम के फाइनल रोमांटिक सीन की तरह बिहेव कर रही है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है। उधर किरहा और ओसामू हिरोशी से सामना करते हैं। हिरोशी बताता है कि आमाजोगी का सोर्स स्कूल कंप्यूटर लैब में चल रहा है। ओसामू तुरंत समझ जाता है कि वो X-rated वर्जन है और काजुया डेंजर में हो सकता है। दोनों दौड़कर सिस्टम बंद करते हैं और इन्फर्मरी लौटते हैं। तभी चिसादो नॉर्मल हो जाती है। जब किरहा इन्हें साथ देखती है तो काजुया और चिसादो दोनों शर्म से लाल हो जाते हैं। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद दोनों पहले से ज्यादा करीब आ जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में डॉल खेलते समय थे। इसके बाद किरहा और काजुया कुकुरी की नई जगह पहुंचते हैं। किरहा बिना देर किए कुकुरी को तंग करना शुरू कर देती है और उस पर इल्जाम लगाती है कि स्कूल इंसिडेंट के बाद उसने मेलिसिन लेवल की सही रिपोर्ट नहीं दी। उसी वक्त कोकायू यूनिफॉर्म में वहां आ जाती है। जब काजुया उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है तो कोकायू बताती है कि घर का खर्चा चलाने के लिए वो पार्ट टाइम जॉब्स कर रही है। पीछे किरहा की छेड़छाड़ से कुकुरी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। कुकुरी पलटकर कुछ कहना चाहती है, लेकिन इतनी कमजोर है कि कुछ कर नहीं पाती और उल्टा और ज्यादा चिढ़ा दी जाती है। तभी काजुया किरहा से कहता है कि बस अब बंद करे और वादा करता है कि वो उसे पुडिंग दिलाएगा। ये सुनते ही किरहा मान जाती है। काजुया के जाते ही किरहा को मौका मिलता है कि वो कुकुरी से अकेले में बात करे। वो उससे पूछती है कि वो इतनी कमजोर कैसे हो गई और क्या इसी वजह से उसने काजुया को मेलिसिन क्लेंजर चुना था। कुकुरी चुप रहती है। किरहा धमकाती भी है, लेकिन कुकुरी फिर भी कुछ नहीं कहती। आखिरकार दोनों बातों को छोड़कर रेत के छोटे छोटे किले बनाने लगती है। अचानक कहीं से गेंद आकर उनके बनाए किले को तोड़ देती है। दोनों गंदे हो जाते हैं और किरहा उन शरारती बच्चों के पीछे दौड़ पड़ती है। कुछ देर बाद सब घर लौट आते हैं और सब मिलकर एक कैजुअल बात लेते हैं। वहाँ कुकुरी को मजबूरी में किरहा की मदद करनी पड़ती है, क्योंकि किरहा काजुया को अंदर नहीं आने देती। किरहा फिर से पूछती है कि वो कमजोर क्यों हुई, लेकिन कुकुरी
कुकुरी फिर भी चुप रहती है। दोनों हल्की फुल्की नोक झोंक करने लगती हैं और गर्म पानी की वजह से थक जाती हैं। कुकुरी को वापस भेजने के बाद काजुया अपने परिवार के साथ डिनर करने बैठता है और चुपके से किरहा के लिए अलग से खाना तैयार करने की सोचता है, लेकिन उसे झटका तब लगता है जब वो देखता है कि किरहा पहले से ही उसके परिवार के साथ टेबल पर बैठकर खा रही है। काजुया को पता चलता है कि उसका परिवार किरहा को पहले से जानता है। वो अपने पिता से पूछता है तो पिता बताते हैं कि काजुया की माँ के जमाने से ही किरहा घर की रक्षा करती आ रही है। किरहा पुडिंग मांगती है और काजुया का पिता तुरंत ले आते हैं। तभी काजुया को याद आता है कि वो कुकुरी को पुडिंग देना भूल गया था। खाने के बाद वो किरहा के साथ बाहर निकलता है, लेकिन प्लेग्राउंड पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि कुकुरी का टेम्परेरी शेल्टर तोड़ दिया गया है। कोकायू बताती है कि एक बच्चे के चोटिल होने के बाद शहर वालों ने उसे अनसेफ बताकर हटा दिया। कुकुरी टूट जाती है, उसे समझ नहीं आता कि अब कहाँ रहेगी। काजुया को बुरा लगता है और वो कुकुरी और कोकायू को अपने घर रहने का ऑफर देता है। अगली सुबह काजुया नींद में बाथरूम चला जाता है और गलती से ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है। वो तुरंत घबरा जाता है और पीछे हट जाता है। उसे याद आता है कि कल रात घर में मीटिंग हुई थी। काजुया की बहन और पिता कोकायू के रहने के खिलाफ थे। उन्हें डर था कि उसका असर काजुया पर पड़ सकता है। तभी किरहा बीच में पड़ती है और काजुया के पिता को एक पुरानी शर्मनाक कविता की याद दिलाने की धमकी देती है, जिससे वो मान जाते हैं। घर में शिफ्ट होने के बाद कुकुरी अपने हिस्से को एक छोटा सा श्राइन बना लेती है। किरहा उसे बताती है कि उन्हें बाहर एक जरूरी काम से जाना है। जब कुकुरी को पता चलता है कि उन्हें श्राइन दोबारा बनाने के लिए तागुरी से उधार मांगना है, तो वो वहाँ जाना नहीं चाहती, लेकिन किरहा उसे जबरदस्ती साथ ले जाती है और वो तागुरी श्राइन पहुँचते हैं। वहाँ अंदर जाते ही सब एक अजीब जगह पहुँच जाते हैं। तागुरी, जो एक लोकल देवी है, पैसे देने को तैयार हो जाती है, लेकिन एक शर्त पर। उन्हें उसके साथ एक स्पेशल कार्ड गेम खेलना होगा। शुरुआत में गेम नॉर्मल लगता है। कार्ड पलटते हैं और जितनी रकम लिखी होती है वही लोन बनता है, लेकिन कुछ कार्ड ऐसे निकलते हैं जो सबको अजीब हालत में डाल देते हैं और साफ हो जाता है कि तागुरी के रूल्स काफी अतरंगी है। जब किरहा को सच्चाई पता चलती है तो वो कुकुरी पर बुरी तरह गुस्सा हो जाती है। वो चिल्लाकर कहती है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया, खासकर तब जब वो पहले भी तागुरी के साथ यही वाला खेल खेल चुकी है। कुकुरी सफाई देती है कि डील का हिस्सा होने की वजह से वो डिटेल्स बता ही नहीं सकती थी। किरहा गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, लेकिन कुकुरी हाथ जोड़कर उसे रोक लेती है। वो कहती है कि बस कुछ ही और कार्ड्स चाहिए, तभी उनका मकसद पूरा हो जाएगा। खेल आगे बढ़ता है और तागुरी के कार्ड्स एक के बाद एक अजीब हरकतें करवाने लगते हैं। कभी हद से ज्यादा नजदीकी तो कभी बेवकूफी भरे कॉस्ट्यूम्स पहनने की मजबूरी। अब किरहा के सब्र का बांध टूट जाता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक चाल आती है। वो बहाना बनाती है कि उसे बाथरूम जाना है और तागुरी से रास्ता दिखाने को कहती है। जैसे ही तागुरी बाहर जाती है, कुकुरी फटाफट कार्ड्स की जगह बदल देती है ताकि उन्हें थोड़ा फायदा मिल सके। तागुरी वापस आती है तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वो कार्ड्स चेक करती है, लेकिन सब वैसा ही दिखता है। कुकुरी मासूमियत से कहती है कि उसने कुछ नहीं किया। तागुरी अपनी बारी खेलती है और उसे वो कार्ड नहीं मिलता जो वो चाहती थी। ये देख किरहा और कुकुरी खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी तागुरी सब समझ जाती है। वो मुस्कुराती है और दीवार पर लगे एक रूल की ओर इशारा करती है। उस रूल में लिखा होता है कि अगर कोई प्लेयर अपनी बारी के बिना कार्ड्स को छुए तो सामने वाले को बचे हुए सारे कार्ड्स मिल जाते हैं। ये पढ़ते ही किरहा और कुकुरी के होश उड़ जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि अब वो बुरी तरह फंस चुके हैं। उन्हें वहीं रात गुजारनी पड़ती है और अगली सुबह तक उनका पूरा हाल बेहाल हो जाता है। घर लौटने के बाद किरहा आराम से अपना पसंदीदा टीवी शो देख रही होती है। तभी काजुया के पिता आ जाते हैं। वो बड़े प्यार से पूछते हैं कि क्या वो बेसबॉल देख सकते हैं, लेकिन किरहा साफ मना कर देती है। बेचारे पिता को रेडियो पर ही मैच सुनना पड़ता है। थोड़ी देर बाद काजुया की बहन कसुमी आती है, टीवी बंद करती है और किरहा को खींचकर किचन ले जाती है। वहाँ वो दिखाती है कि घर के काम में कुकुरी मदद कर रही है। जब किरहा मना करती है तो कसुमी धमकी देती है कि अब कभी पुडिंग नहीं खरीदेगी। ये सुनते ही किरहा गिड़गिड़ाने लगती है और मदद करने को मान जाती है। किरहा को आलू छीलने का काम मिलता है, जबकि कुकुरी पत्ता गोभी काटती है। कसुमी बताती है कि घर का सामान खत्म हो गया है और वो काजुया को किरहा और कुकुरी के साथ शॉपिंग पर भेज देती है। दुकान पहुंचते ही लड़कियां स्नैक्स देखकर खुद को रोक नहीं पाती, लेकिन काजुया उन्हें टोक देता है और लिस्ट फॉलो करने को कहता है। कुकुरी उसकी बात ध्यान से मानती है और सिर्फ वही चीजें उठाती है जो लिस्ट में होती है। उसके मन में एक प्यारी सी कल्पना चल रही होती है। दूसरी तरफ किरहा कार्ट में ढेर सारी पुडिंग्स डाल देती है, लेकिन काजुया एक एक करके सब वापस रख देता है। किरहा गाना गाने लगती है, लोगों से दया भरी नजरें मिलाने लगती है और मजबूरी में काजुया उसे एक पुडिंग दिला देता है। किरहा खुशी से झूम उठती है। कुकुरी भी मन ही मन सोचती है कि वो भी ऐसा ही करेगी, लेकिन तभी सब उसे बिलिंग के लिए बुला लेते हैं। कैश काउंटर पर लोगों की लाइन लगी होती है, जहाँ कोकायू काम कर रही होती है। जब काजुया की बारी आती है तो कोकायू उन्हें सामान देती है और सब घर लौट आते हैं। रात को कसुमी के बनाए खाने को सब मिलकर खाते हैं। खाने के बाद किरहा मजे से अपनी पुडिंग खाने लगती है और कुकुरी बस उसे देखती रहती है, लेकिन तभी काजुया चुपचाप कुकुरी के हाथ में उसकी पसंद की रेड बीन पुडिंग पकड़ा देता है। कुकुरी की आंखें चमक उठती है और वो खुशी खुशी उसे खाने लगती है और यहीं पर ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में ओ भी लिखो।